बिहारी कीमा और के साथ देना है मुझे। पापा खाएंगे। गए बच्चों को नाश्ता वास्ता दे दिया है। वहाँ पर ईबा मिनसा जो है टीवी देख रही हैं और बाकी अब्बू जो है लूडो खेल रहे हैं बच्चों के साथ, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ पुलाव कीमा। तो ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। बज गए हैं 2 और वो लोग बस आते ही होंगे, 3-4 बजे तक का कहा था। मैंने कर लिए कपड़े चेंज और बस सिस्टर लोग आते ही होंगे। खिज़र निहाल जा चुके हैं मदरसे, फिर इसके बाद उन्होंने जाना ट्यूशन। हमारे यहाँ गैस ही नहीं आ रही है, सारी तैयारी हुई है लेकिन सिर्फ और सिर्फ गैस की वजह से रुका हुआ है। जो है जुम्मे वाले दिन जाती है और वैसे आम दिन में भी जाती है, लेकिन फिर थोड़ी हल्की फुल्की आ जाती है। तो 2 से 4:30 तक गैस की टाइमिंग है और आज 11:30 से सुबह 8:30 तक की। अब कब आती है कब बनाती है। यहाँ पर सिस्टर भी आ गई थी लेकिन गैस का नामो निशान नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था उस वक्त तक। तो शाम भी हो रही थी तो सोचा चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो पी लेते हैं। तो जो सिस्टर लेकर आई थी मेरे लिए तो वो हमने उसमें दस्तरखान पे लगा दिया था। और यहाँ पर ये छोटी ज़ैनब को केक काटना पसंद है तो वो केक काट रही थी। इस वक्त ज़ैनब हमारे सब बहनों के बच्चों में सबसे छोटी ज़ैनब है। तो इसका जो है ना हशर देखें क्या है, मतलब इसको जो है ना ये लोग इतना तंग करते हैं। और ये भी मज़े से बैठी हुई थी कर्टन में और जो है ना क्या कहते हैं इसको झूला झुलाना और ये करना। और मैं बार बार डांट रही थी खिज़र कि नहीं करो, ऐसे बुरी बात है, वो रोएगी। लेकिन वो बहुत चिल हुई थी क्योंकि उसको झूले मिल रहे थे और ये दोनों इसके साथ खेल रहे थे। बच्चों के कद बड़े हो गए लेकिन बच्चों की उम्रें छोटी हैं ना और जहन वहीं के वहीं है। तो ये किस तरीके से खेल रहे बजाय कोई और काम के। तो यहाँ पर ज़ैनब को मैं छेड़ रही थी, मैं कहा तुम्हें बड़े मज़े आ रहे हैं। माशाल्लाह से साथ ही हमारा खाना भी बन गया था और दस्तरखान हमने लगा दिया था। लाइट चली जाती 7:30 बजे तो उससे पहले ही लगा दिया था। और बस फिर रात हुई और सिस्टर लोग चले गए, अब्बू रुके थे। बाय 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 बाय। यहाँ हो रही है सुबह और अब्बू भी जो है ना चले गए सुबह ही सुबह। जल्दी जाओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक है, खैरियत से। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई यहाँ पर जो है ना हमारा दिन स्टार्ट हो गया है। बच्चे उठ के जो है ना स्कूल जा चुके हैं और मैं जो है वॉक नहीं जा रही आजकल अपने पैर की वजह से। तो यहाँ पर बस अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी और फिर आंटी आ जाती हैं। एज़ यूजुअल हमारी रूटीन स्टार्ट हो जाती है घर की। कल खाना नहीं बनाया था, आज देखते हैं कुछ बनाते हैं, फिर शूट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बस आंटी तो आई नहीं है और मैं काफ़ी देर से जो है लेटी हुई थी और अपना टिकटॉक इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ कर रही थी। लेकिन अभी मुझे याद आया कि मुझे ज़रूरी काम से बैंक जाना है, तो अब मैं जा रही हूँ बैंक से वापसी आकर जो है ना वापसी में या तो मैं पकाने का भी सामान ले लूँगी और उसके बाद जो है ना घर की सफाई वही करेंगे। यहाँ पर जो है ना दिन भर के काम से मैं फ्री होने के बाद बच्चों के साथ जो है ना मॉल चली गई थी। मुझे कुछ लेना था तो फिर कुछ चीज़ों की शॉपिंग करी और फिर हम घर आ गए। सो यहाँ पर बन रहा है मज़ेदार सा बेसन का हलवा और यहाँ पर जो है ना मैं काफ़ी देर से इसकी भुनाई कर रही हूँ कि ये येलो से लाइट ब्राउन ना हो गया है। तो बस अब बेसन के साथ साथ ब्राउन जैसे ही हो जाएगा इसको हम निकाल लेंगे और फिर घी और क्या कहते हैं छोटी इलायची डाल के उसको कड़ा लेंगे और फिर हम ये दोबारा से उसके अंदर डाल देंगे। दोबारा से डालने के बाद उसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे एंड देन हमारा हलवा तैयार है। और मैं इतना जो बता रही हूँ मुझे भूल गई शायद कि भाई मैंने साथ साथ ब्लॉग भी तो शूट करना है। तो चलें जैसे जैसे मैं बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। बेसन जो है ना अच्छे से इस स्टेज पे डन हो गया है। मैं ये देखें ये ब्राउन हो गया है। मैंने टॉर्च खोली हुई है यानी कि इसका फ्लैश तो इतना फील नहीं हो रहा। तो अब हम इसको जो है ना किसी बर्तन में यानी कि इस तरीके की मैंने ये परात नहीं ली है तो हम इसमें जो है ना ऐड करेंगे। और ये मैंने इसको अच्छे से जो है ना निकाल लिया, इसमें ये पूरा ब्राउन हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमने कढ़ाई को खाली कर लिया था। अब इस कढ़ाई के अंदर हम 1 प्याली जो है घी ले लेंगे। इसकी रेसिपी मैंने इससे पहले भी अपने ब्लॉग में जो है ना डाली हुई है, लेकिन कोई बात नहीं एक बार फिर सही। घी जैसे ही मैंने डाला, डालडा की ना अलग ही खुशबू आती है, तो मैंने यहाँ डालडा घी यूज़ किया है। और इसके अंदर मैंने जो है ना इलायची पाउडर जो है ना कूट के डाल दिया। वो रखा हुआ था मैंने जो 13 रजब की न्याज दी थी ना, तो उस वक्त मैंने अच्छा खासा दरदरा सा कूट लिया था, तो वही मैंने जो है ना इसके अंदर डाला है। कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है ये, कितना अच्छा लग रहा है ना, वाह।
अरे मैं तो खेलने लग गई। खैर ये थोड़ा और गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो हमने बेसन का जो हमने इसको भुना था बेसन, वो हम इसके अंदर डाल देंगे वापस। अब इस वक्त जो है ना हम ये सारा बेसन इसके अंदर डाल देंगे। और जो आपने भुनाई के वक्त मेहनत करी थी ना इसको ब्राउन करने में, तो वो मेहनत जो है ना अब आपकी नज़र आने वाली है, क्योंकि जैसे ही आप घी में डालेंगे ना तो इसका कलर जो है ना वो निकल कर आ जाएगा जो भुनाई के दौरान आया होगा। तो ये देखिए, अब इसी स्टेज पे जो है हम चीनी ऐड करेंगे अपनी। अगर मैं आपको मेजरमेंट बताऊं तो मेजरमेंट ऐसा है कि एक फुल भर कर कटोरी जो है, यानी कि जो बाउल जो भी आप बना रहे हैं उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का यानी कि 1.5 पाव दही आता है मेरा उसमें, तो मैंने वही 1.5 पाव वाला जो है ना बाउल लिया। उसके अंदर मैंने फुल भर कर ओवरलोडेड बेसन डाला और उस प्याली से थोड़ा सा कम मैंने उसके अंदर चीनी डाला और उतना ही मैंने घी ऐड किया है इसके अंदर। तो ये सारा मेरा जो है ना बाउल वाला हिसाब है, मीन्स कि 1.5 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना मैंने बेसन लिया है और आधा पाव या 1 पाव के करीब जो है ना मैंने इसके अंदर चीनी एंड घी लिया है। तो बेसन की क्वांटिटी लगा लें आप 10 ग्राम 15 ग्राम ज़्यादा होगी, लेकिन जो घी और चीनी की क्वांटिटी है वो सेम है। मीन्स कि अगर आप 1.5 पाव बेसन ले रहे हैं तो आपने 1 पाव घी 1 पाव चीनी लेनी है। अगर आप मीठा बिल्कुल इक्वल पसंद करते हैं तो 1 पाव, वरना आप उससे कम भी कर सकते हैं। इस स्टेज पे थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है और इसमें चम्मच चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन यकीन करें इसको अगर आप इसी स्टेज पे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे ना तो जब दूध डालने के बाद ये स्टक हो जाता है, मीन्स कि पूरा एक साथ गुलट्टा सा बन जाता है। तो वो उस वक्त जो मेहनत लगेगी ना उससे ज़्यादा मेहनत जो है क्या कहते हैं आपको बाद में करने के बजाय अभी कर लेनी चाहिए। तो मैं इस वक्त जो है ना इसकी चीनी अच्छे से मेल्ट कर लेती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि जब इसमें दूध और चीनी इसका जो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी ना तो ये इस तरह से स्टकी हो जाता है, तो इसको थोड़ा मैश करना मुश्किल होता है। लेकिन हमने तो चीनी पूरी अच्छे से मैश कर ली है, तो अब हमें मज़ीद चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। चीनी घुल गई है कैसे पता चलेगा? चखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप चम्मच को यूँ चलाएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। अगर आवाज़ नहीं आ रही तो इसका मतलब चीनी पिस चुकी है। तो मैंने इसको शुरू में इतना भून लिया था और दूध डालने से पहले ही इसको मैंने चीनी को इतने अच्छे से मेल्ट कर लिया था कि अब ये जो जिस हालत में है इस वक्त मुझे भूनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा नाव तैयार हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ऑयल ऊपर है तो आप इसको मज़ीद भून सकते हैं, लेकिन हाथों की कुछ हालत जो है ना ऐसी हो जाती है। तो मैं काफ़ी देर से कर रही हूँ, तो अब मैं थक गई हूँ, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। फाइनली ये मैंने ट्रे में बिछा लिया और इसका हल्का हल्का ऑयल भी ऊपर आ गया और ये बिल्कुल तैयार है और बहुत मज़े का और यमी बना है। तो अब हम निकाल के इनको खाएंगे और मज़े से। ये इसकी बहुत मज़े का बनता है।